गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट इंग्लिश स्टेशन डेशन सुनो। तो चलते हैं आज की एक नई टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो लिसन, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू ऑल दैट कि अगर आपने पिछले सेशंस की फर्स्ट टाइप ऑफ वीडियो, फर्स्ट लेक्चर आपने वीडियो नहीं देखा है, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आपने नहीं डिस्कस किया है, तो आपके चैनल पे पड़ा हुआ होगा डिस्टेंस, आप जाके देख सकते हो। अभी मैं कंप्लीट वीडियोस आपके चैनल पे कंटिन्यूअसली डाल रहा हूं ताकि आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो सके और कंटिन्यू ये चलता रहेगा। बट कंप्लीट कंपैरेटिव लेवल और जीरो टू कंपैरेटिव लेवल की सेक्शंस, कम्युनिकेशन सेक्शंस और कई सारे कोर्सेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशंस, टेस्ट सीरीज, एसएसबी इंटरव्यूज, ऐसे कितने सारे कोर्सेज मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं आपका अपना एप्लीकेशन एएस इंग्लिश क्लब, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जस्ट गो डाउनलोड एंड स्टार्ट ऑनलाइन जर्नी विद डॉक्टर मीत सोनी। तो डी स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे मैं तो आपके साथ हूं ही फ्री कोर्सेज के साथ, कंटिन्यूअसली सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। बट अगर आपको अलग अलग कई तरह के सोर्स कोर्सेज करने हैं तो अवेलेबल है आपकी प्ले स्टोर पे एएस इंग्लिश क्लब नाम की आपकी अपनी ओन एप्लीकेशन, जहां अलग अलग 20 कोर्सेज अवेलेबल हैं। जस्ट गो विद मिनिमम प्राइस, विद मिनिमम फी आपकी अवेलेबल है, तो आप वहां जाएंगे एंड परचेज करके आप उसे डाउनलोड करके आप कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। तो इसमें स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, और आज की टॉपिक होने वाली है हमारी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इससे पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस ऑलरेडी डिस्कस करके दे दिया है, नहीं देखे हो जाओ देखो, रिवाइज करो, क्योंकि पीछे वाली चीजें कवर नहीं हुएगी तो आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस में बेसिकली मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की हम बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आपके लगभग फाइव सेंटेंसेस होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। आपके 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो जाते हैं। कौन कौन? चलते हैं, टाइप स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट, और इसे एक और नाम से जानते हो आप, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसे इस नाम से भी आप जानते हो। यानी कहीं भी अब कुछ भी लिखा हुआ दिखे, असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटमेंट मतलब कथन, और कथन का मतलब जो आप बोलते हो, तो आप अच्छा भी बोलते हो, बुरा भी बोलते हो। किसी को अच्छा बोलने का मन किया तो कह दिया कि ही इज अ गुड बॉय, और ये अच्छा ना लगा तो हमने कह दिया ही इज नॉट अ गुड बॉय। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें आप बोलते हो असर्टिव। ठीक है, आगे इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में करूंगा, कितने तरह के असर्टिव सेंटेंस हो सकते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है। दूसरी होती है हमारी इंटेरोगेटिव। आप इसे इंट्रोगेटिव बचपन से बोलते आए हो, इंप्रूव करेंगे। दिस इज नॉट इंट्रोगेटिव, दिस इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेट वर्ड से बनता है ये। इंटेरोगेट का मतलब पूछताछ। फिल्में यदि आपने देखी होगी तो वहां पकड़ करके मुजरिम को, कल्प्रिट को ले जाया जाता है इंटेरोगेट करने के लिए। इंटेरोगेशन होती है, यानी कि पूछताछ होती है। तो इंटेरोगेट वर्ड से इंटेरोगेटिव बनता है, ना कि ये इंट्रोगेटिव है, तो साउंड में प्रॉब्लम है, तो आप इसे करेक्ट करते चलेंगे। तीसरी, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। चौथी चीज होती है आपकी ऑप्टेटिव। और पांचवी और अंतिम सेंटेंस होती है आपकी एक्सक्लामेटरी। ये आपकी 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो करना है आप कर सकते हो, या वीडियोस अवेलेबल होंगे ही आपके पास, तो आप बार बार रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए डिस्टेंस आगे मैं सीधा बढ़ जाता हूं। आपके पास फर्स्ट टॉपिक हेडिंग हमारा होगा आज का। फर्स्ट हेडिंग होगा हमारा आज का, अगर आप लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख सकते हो फटाक से। ये आपका है 5 अलग अलग तरह के सेंटेंसेस: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक आज मैं डिस्कस करके आपको देता हूं, वो है आपका असर्टिव। इट्स वेरी सिंपल। असर्टिव को जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट भी कहते हो आप, स्टेटमेंट। ध्यान से, स्टेटमेंट का मतलब कथन। तो कथन का मतलब जो भी आप बोलो, इट अफर्म्स, इट
affirms or negates a fact. It affirms or negates a fact. यानी किसी तथ्य को, किसी बात को स्वीकार करना या तो इनकार करना। जैसे मैंने बोला कि भाई चलना घूम के आते हैं, आपने बोला चलो भाई, तो ये पॉजिटिव हो गया, आपने स्वीकार कर लिया चलो घूम के आते हैं। बट आपने कह दिया नहीं मुझे नहीं जाना है, तो आपने इनकार कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो दो तरीके की स्टेटमेंट आप बोलते हो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। दो तरह के आपके क्या हो गए? स्टेटमेंट हो गए। कौन कौन हो गया जी? पॉजिटिव, अगर अच्छा बोलते हो तो पॉजिटिव, इसी को हम अफर्म करने की वजह से अफर्मेटिव कहते हैं, क्योंकि ये बात को अफर्म कर लेता है। अफर्म का मतलब स्वीकार कर लेना। और दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। ये आपके दो तरह के क्या हो गए? स्टेटमेंट हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? जैसे ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, मान लिया भाई चलो आपके दोस्त है मेरे। नहीं, he is not my friend, he is not my friend, वो मेरा दोस्त नहीं है। नहीं 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 नहीं, तो हमने इस बात को नहीं माना। तो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो इस तरह से आप दो तरह के स्टेटमेंट्स आपके हो गए, पॉजिटिव बोलो या तो उसको अफर्मेटिव बोलो, और दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंबाइंड फॉर्म से क्या कहलाता है? असर्टिव कहलाता है आपका। जैसे कि आपको मैंने ऊपर में बताया कि या तो पॉजिटिव बोलो या तो नेगेटिव बोलो, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में आप स्टेटमेंट बोलो। यानी आज के बाद आपको ये बात पता हो गई कि आपका जो स्टेटमेंट है वो दो तरीके के हैं। यानी दो तरीके से अपनी बातें सामने वाले के पास रख सकते हो। जैसे किसी पे मन आ गया, किसी से प्यार, तो आप कह देते हो आई लव यू। नहीं आया, आई डोंट लव यू। जबरदस्ती थोड़ी है प्यार, जबरदस्ती करने की चीज नहीं है जी, दिल से होती है। आजकल तो जबरदस्ती होता है। नहीं, आई लव यू और तुम भी करो, जबरदस्ती नहीं। नहीं तो नस काट लेंगे, फांसी लगा लेंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। जिंदगी बड़ी सस्ती हो गई आज के डेट में। किसी के लिए मर जाना है, जो आपके लिए मर सकता है वो आपको मार भी सकता है। यूं कहते हैं डियर्स कि आज की डेट में शादी से पहले लोग करवा चौथ कर लेते हैं। तो शादी से पहले जो आपके लिए करवा चौथ कर सकता है वो आपके मरने से पहले आपका श्राद्ध भी करा सकता है। तो इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। नहीं, आई लव यू तो ठीक, ना तो ना, मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। काम करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो, तो आपने सीख लिया पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह का स्टेटमेंट हो गया जी। ठीक है, हाँ, मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो नहीं माना। मान लिया तो पॉजिटिव, नहीं माना तो नेगेटिव। किसी पे किसी की बाध्यता नहीं, जबरदस्ती नहीं करने का स्टेटमेंट्स में नहीं। तो ये हो गया हमारा आज का स्टेटमेंट। तो चलते डिस्कशन दूसरा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमारा वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हमेशा से बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, बहुत ज्यादा। इंटेरोगेटिव के बारे में हम बस इतना ही जान लेते हैं कि जो क्वेश्चन पूछने के काम आए उसे इंटेरोगेटिव कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन पूछने के काम तो आए उसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉब्लम। इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पूछने के काम आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ इतना पढ़ करके आगे निकल जाने से अब आपको दिक्कत होगी, अब आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपने हर वीडियो में कुछ नया नहीं सीखा तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना बेकार है। तो चलिए आज की मेन टॉपिक, हर दिन का एक कीवर्ड होता है डियर स्टूडेंट्स, एक की टॉपिक होती है। तो आज की टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, यानी कि रेगुलर जिंदगी में हम कितने तरीके के क्वेश्चंस बोल देते हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात मैं और बता दूं कि अपने लाइफ में चाहे जितने भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलो, वो दो ही तरीके से स्टार्ट हो सकता है, या तो WH वर्ड से, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, इन सब चीजों से, या तो आपका हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 24 है। इज, AMR, was, were, have, has, had, do, does, did, can, could, shall, should, will, would, may, must, might, use, need, out, dare। ये टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब है। नहीं तो 24 हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे हैव यू अ पेन, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। या तो WH वर्ड से आप स्टार्ट कर दो, हु आर यू,
तो ये तो कीवर्ड हो गया, यानी कि ये बात आपको याद रखनी है, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो दिमाग में एक इमेज आ जाना चाहिए फटाक से, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, कि या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बट ये डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने के बाद भी सेंटेंस 7 तरीके का बना सकता है। बेसिकली लुक वाइज ये दो ही तरीके का दिखेगा, या तो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हुआ दिखेगा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ दिखेगा। मगर ये टाइप ऑफ हम बात करते हैं, सेंस के हिसाब से बात करते हैं, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं 7 तरीके के। कितने तरीके के? 7 तरीके के। तो डिस्कशन चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो पहला, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ interrogative sentences. Interrogative sentences, 7 अलग अलग तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे हो जाते हैं। पहला WH क्वेश्चन, आराम से मेरे साथ आप लिखते चलेंगे, प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे जो है आप वापस जा करके वीडियो में आप देख सकते हैं, आपके पास वीडियो अवेलेबल होगा, आप रिज्यूम कर सकते हैं। वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है, आप साथ साथ कॉपी कर सकते हैं। यस नो क्वेश्चन, तीसरा इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन, चौथा टैग क्वेश्चन, पांचवा रिटोरिकल क्वेश्चन, छठा अल्टरनेटिव क्वेश्चन, एंड अंतिम और 7वां डिस्कशन ना आपके लिए है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये आपके 7 अलग अलग क्या हो जाते हैं क्वेश्चंस होते हैं, और इन 7 क्वेश्चंस को बारीकी से हम देखेंगे कि आखिर इन 7 का एक्सप्रेशन क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, कहां हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विदाउट किलिंग द टाइम लेट्स गो अहेड डिस्कशन। तो पहला टॉपिक पे चलते हैं हम, WH क्वेश्चन। क्या WH क्वेश्चन, आप इसे लिख सकते हो, एक बार मैं फिर से बोल दूं, WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन, टैग, रिटोरिकल। इसको बोलना सीखेंगे, कई बारी चीजें बोलनी भी एक्सप्रेशन में दिक्कत होती है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। रिटोरिकल और ये इन्फ्लेक्शन है, बिल्कुल नए टर्म्स होंगे आपके लिए। ऑल्टरनेटिव और शॉर्ट क्वेश्चंस, ये 7 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो चलिए डिस्कस, बिना समय गवाए हम चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक सुंदर सी बात आप समझ लो, हर क्वेश्चन बोलने वाला पहले से सोच के दिमाग में बात रखना चाहिए, जिनको क्वेश्चन की परख है, वरना कुछ भी पूछ दिया जाए, कुछ भी जवाब दे दिया जाए तो बात अलग है। मगर क्वेश्चन पूछने वाले को ये बात का ख्याल रहना चाहिए कि आपको आंसर कैसा चाहिए, जिस तरह की आंसर आपको चाहिए उसी तरह की आपको क्वेश्चन पूछनी होती है। जैसे WH क्वेश्चन की खासियत यह है कि अगर आपसे WH क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जवाब सामने वाला कम से कम एक सेंटेंस में आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो ये तो बोलने वाले को भी ध्यान रखना है कि आप WH पूछ रहे हो तो कम से कम एक आपको सेंटेंस में जवाब मिलेगा और एक से जवाब में मिल सकता है। मगर अगर आपसे WH क्वेश्चन पूछा गया तो सुनने वाले को भी ख्याल होना चाहिए कि WH क्वेश्चन पूछा गया है तो जवाब कम से कम एक सेंटेंस में जरूर दे। ज्यादा से ज्यादा आप यदि फ्री हैं नहीं तो आप इसको लंबा चौड़ा भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे इट स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स, इट स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स। ये WH वर्ड से क्या होता है, स्टार्ट होता है। WH वर्ड्स क्या होता है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, लिख देता हूं यहां पे, हु, व्हेन, whom, what, whose, why और
वेयर, ऐसा जो भी आपको है आप वो भी लिख सकते हैं। इस तरह के और भी कुछ है तो मतलब WH वर्ड से हाउ भी आता है इसके अंदर, आप वो भी लिख सकते हैं। नहीं, हाउ में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर WH वर्ड से स्टार्ट तो नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि WH वर्ड से स्टार्ट होगा, उस एक वर्ड में WH होना चाहिए, तो इसमें भी WH है, इसमें भी WH है, ठीक है ना, तो इन सबको WH वर्ड्स कहते हैं। सेंटेंस कैसा बनता है जी? वेयर जैसे हमने पूछा व्हाई आर यू शाउटिंग, व्हाई आर यू शाउटिंग, तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। अब आपको जवाब देना है व्हाई आर यू शाउटिंग, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क, आई हैव सम प्रॉब्लम्स सिटिंग इन द क्लासरूम, व्हाटएवर आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको प्रॉब्लम क्यों है, आप शाउट क्यों कर रहे हो। तो कम से कम एक, जब से आपसे पूछा जाए व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तो अब आप ख्याल रखना है कि आपसे WH पूछा गया है तो आपको क्या बोलना है, कम से कम एक सेंटेंस बोलो। नहीं तो क्या करना है, माई नेम इज अमित सोनी, माई नेम इज डॉक्टर अमित सोनी, आप ऐसे एक सेंटेंस में जवाब दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा WH क्वेश्चन, जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है और जवाब हम कम से कम एक सेंटेंस में उसे देते हैं। चलो आई होप कि आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यस नो क्वेश्चन। नाम से यह स्पष्ट है, इट कैन बी आंसर्ड, इट कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, इन यस और नो। इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। अब ये पूछने वाले को, क्वेश्चन जो स्पीकर है उसको इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर आपने यस नो क्वेश्चन पूछा है तो जवाब आपको हाँ या ना में ही मिलेगा। जैसे डू यू लव मी, यस और नो, भाई कह दो हाँ या नहीं, तो फिर हम कहीं और ट्राई करेंगे, क्यों समय व्यस्त नहीं, समय बर्बाद करना। आर यू कमिंग, और ऐसे करके लाइक हैव यू अ पेन और नॉट, हैव यू अ पेन ऐसे करके, हैव यू अ पेन, हैव यू अ पेन, क्या आपके पास एक कलम है, यस और नो। आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हैं जी, नहीं, यस और नो। ऐसे हाँ या ना में जवाब आपको देना है, नहीं इट। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सके, ऑब्वियसली यस नो क्वेश्चन कहलाएगा। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डिस्टेंस ना। तो चलिए डिस्टेंस, आज की तीसरी टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है, वो है इनफ्लेक्शन। क्या? इनफ्लेक्शन क्वेश्चन। नाम से स्पष्ट है, नहीं इनफ्लेक्शन है, कुछ नया होगा, कुछ नया होगा। पहली बार बच्चे सुनते हैं जब भी इसको मैं पढ़ाता हूं। इनफ्लेक्शन क्वेश्चन का नाम चर्चा बहुत कम लोगों के पास होती है, आप सीखो। दैट्स व्हाई AS इंग्लिश क्लब दिस इज नो इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर नहीं इंस्टीट्यूशन और एनी अदर एप्लीकेशन। तो चलते हैं डिस्कशन, जानते हैं इनफ्लेक्शन क्वेश्चन क्या होता है। इनफ्लेक्शन क्वेश्चन इज नॉट एग्जैक्टली एक्चुअली अ सेंटेंस, अ क्वेश्चन, इट इज स्पोकन इन द मूड ऑफ क्वेश्चन। जब एक सिंपल सा सेंटेंस क्वेश्चन के मूड में बोल दिया जाए तो इनफ्लेक्शन बनता है। ध्यान समझेंगे, व्हेन अ सिंपल सेंटेंस, व्हेन अ सिंपल सेंटेंस is spoken in the mood of question, in the mood of question। नहीं, ध्यान से, जब एक सिंपल सा सेंटेंस क्वेश्चन के मूड में बोल दिया जाए तो उसे हम इनफ्लेक्शन क्वेश्चन कहते हैं। बहुत ही दिलचस्प होगा, जरा गौर से देखिएगा। मैंने बोला कि रोहन इज अ बॉय, रोहन एक लड़का है, तो ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है। हमने किसी को बोला कि रोहन इज अ बॉय, तो रोहन ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा हूं। मगर इसी में WH वर्ड लगा दिया जाए, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको बोलने का तरीका बदल जाएगा। नहीं, जैसे मैंने बोला कि रोहन इज अ बॉय, रोहन एक लड़का है, अब इसको क्वेश्चन की तरह बोलेंगे तो बोलेंगे रोहन इज अ बॉय, रोहन लड़का है, नहीं पापा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पापा आ रहे हैं मिल लेंगे। मगर उसको ऐसे बोले पापा आ रहे हैं, नहीं वो मर गई, बुरा लगा सुन के, ये स्टेटमेंट है, वो मर गया, ये क्वेश्चन है। नहीं, तो जब आप सिंपल से सेंटेंस को क्वेश्चन की तरह बोल देते हैं तो वो कहलाता है
inflection question, which is very much important. It only requires body language and facial expression. कहते हैं ना, इंग्लिश इज ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन. जो एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं दे सका, वो लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, वो लैंग्वेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो थ्रो बॉल की तरह होगा, जैसे थ्रो बॉल फेंकते हैं, ठीक उस तरह से बिना एक्सप्रेशन का, बिना बॉडी लैंग्वेज का जो सेंटेंस होता है वो अनएंटरटेनिंग होता है. लोग नहीं सुनेंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे, लोग आपसे इमर्ज नहीं होंगे, आपसे कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, नहीं तो बेकार हो जाता है वैसे अंग्रेजी बोलना. तो आज के बाद ध्यान रखेंगे कि इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन पूरा बॉडी लैंग्वेज मांगेगा आपसे. जैसे कोई कह दे खाना बन गया, ठीक है, खा लेते हैं, खाना बन गया, ये क्वेश्चन है. नहीं, वह एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, तुम आ रही हो, मैं सो गया. ऐसे किसी को आप बोलते हैं, किसी ने आपको बोला मैं सो गया, तो आप उससे पूछते हो तुम सो गए. ये आपका क्वेश्चन है. कुछ लगाते नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्या क्यों कैसे नहीं, बस क्वेश्चन की मूड में बोल देना है. क्यों? तो वो क्या कहलाता है, नहीं ना, वो आपका कहलाता है इनफ्लेक्शन क्वेश्चन. इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन. आई होप कि ये 3 सेक्शन जो है क्वेश्चन का और साथ में ऑल्टरनेट जो है असर्टिव सेंटेंस एक बार क्लियर होगा. एक बार हाईलाइट करके आगे बढ़ जाऊंगा. असर्टिव सेंटेंस का मतलब है जो पॉजिटिव और नेगेटिव बातें आप बोलते हैं वो असर्टिव कहलाता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 7 तरह के होते हैं. आपको 3 मैंने डिस्कस करके दिया. पहला आपका WH, जो WH वर्ड से स्टार्ट हो, यस नो जिसका जवाब हाँ या ना में आए, और इन्फ्लेक्शन जो सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन के मूड में बोल देते हैं, उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन कहते हैं. आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, कुछ नई चीजें जरूर सीखी होगी. अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करें. और अभी तक अगर आपने इस चैनल को AS इंग्लिश जो है इंग्लिश स्टेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, आपको सारी वीडियोस आने वाले चैप्टर्स को फ्री में कंप्लीट करनी है, तो प्लीज सब्सक्राइब इट. एंड इफ यू लाइक इट, share the needy people who are still waiting for the new and worth it class to go through the entire chapters of English and study properly. It is beneficial for all those people or the needy students. Please share to all of them. And अगर आपको complete सारे 20 different types of courses करने हैं, सारे कोर्सेज SSV के इंटरव्यू से लेकर के स्पेशल ग्रुप डिस्कशन, सारी डेवलपमेंट की क्लास, तो आपकी प्ले स्टोर पे AS इंग्लिश क्लब एप्लीकेशन जो अवेलेबल है, जस्ट गो डाउनलोड एंड कंटिन्यू अ न्यू जर्नी विद डॉक्टर अमित सोनी. लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.